सलाई है ना, वो दिख रहा है ये सलाई है ना। और ये इधर क्या दिख रहा है, धावड़ा। बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर है ना, तो इसलिए ये बहुत सारे सागौन है जिंदा है ना। वो क्या है, वो क्या है, जरा उधर देखना, वो काला वाला क्या है वो, नहीं है, क्या है वो, देखो ना बकते। रोहन है सर, रोहन है, उधर मोगा है। रोहन हमारा कितना है, सब लोग बिल्कुल सभी लोग, गुरुजन भी हमारे थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताते हैं हम, तो थोड़ा आप लोग जब बच्चे भूल जाएंगे तो आप लोग बताना उनको है ना। तो इसलिए ये देखिए आप, यहाँ हमने ये पत्थर उठाएंगे, इतना बड़ा पत्थर है ना। इसके नीचे देखो आप, अंडे हैं बहुत सारे, दिख रहा है ना। अब हमने क्या किया, वो अंडों को जो है नष्ट कर दिया, क्योंकि नष्ट हो जाएंगे वो। तो पत्थर भी हमारे जो पत्थर है ना, जैसे पत्थर जमे रहते हैं ना, उनको भी उठाओ तो उनके नीचे भी जीवन है, ठीक है ना। जो उनके जो कीट, बहुत सारे कीट पलते हैं, और वो कीट काय में सहयोग करते हैं, परागण में, बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, परागण में। तो हम जहाँ, ये दरार है ना, ये दरार में भी जीवन है, बहुत सारे कीट रहते हैं इसमें, ठीक है ना। जहाँ पर है, जहाँ पर देखेंगे अपन, वहाँ पर जीवन है। बहुत सारे क्या ज्वालामुखी होते हैं ना, ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है, उसमें भी चरमपंथी जीव रहते हैं, उसमें भी कितना 1000 डिग्री तक के जाता है उसका टेम्परेचर, वहाँ पर भी रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये सूखा वृक्ष ये खड़ा हुआ है यहाँ पर है ना, और अब इसमें से कुछ डालियाँ टूटी है। ये यहाँ पर खड़ा रहना चाहिए, नहीं खड़ा रहना चाहिए, रहना चाहिए वाला कौन है, क्यों रहना चाहिए बताइए आप। क्योंकि इसमें जीवन है ना, जीव जंतु। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण, ये जो सूखे पेड़ होते हैं, तो बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो उनको सूखा पेड़ ही प्रिय होता है, तो वो ऊपर बैठते हैं सबसे, वो ऐसे पेड़ों पर नहीं बैठते, ध्यान देंगे बात नहीं। तो सूखे पेड़ों पर पक्षी, बहुत सारे पक्षी होते हैं जो विशेष पक्षी, वो सूखे पेड़ों पर बैठते हैं। और इसमें क्या होता है, जीवन। अब इसमें अभी जीवन इसमें कम है, यहाँ के दरारों में। जब इसके ऊपर छाल थी, जब ये नया नया सूख रहा था, तो ये छाल और इसके बीच में, ये छाल दिख रही है, तो इसके बीच में बहुत सारे कीट अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, और उनके लिए वही आवास है ना। वो और कहीं अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए सूखे पेड़ भी जंगल में बहुत ज़्यादा, या कहीं पर भी, ये बहुत ज़्यादा, जंगल की बात नहीं करना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद ये कि रेंझा दिख रहा है आपको, रेंझा है ना, क्या है, कांटे वाला है ना। कांटे क्यों है इसमें, और छोटी पत्तियां क्यों है, कांटे इसमें क्यों है, छोटी पत्तियां क्यों। कांटे इसलिए हैं कि ये वास्तव में ये मरुस्थल या शुष्क स्थानों पर पाया जाने वाला पेड़ है। ये कौन सा, रेंझा है ना, मरुस्थली पेड़ है ये। तो यहाँ पर भी आया है ये। तो इसमें देखिए छोटी पत्ती जो है, जो छोटी छोटी पत्तियां दिख रही ना, वो इसलिए है, बात नहीं, छोटी छोटी जो पत्तियां दिख रही है वो इसलिए है कि पानी का जो उत्सर्जन है या वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो, है ना, क्योंकि पानी की कमी रहती है वहाँ पर, ठीक। एक दूसरा, कांटे इसलिए है कि कोई मवेशी या कोई प्राणी इसको खाए ना, ठीक है ना, ये इसके कारण है ना, ये हो गया। अच्छा, एक और है, शहीद अमृता देवी का नाम सुना है क्या आपने, शहीद अमृता देवी विश्नोई, नाम सुना है ना। पर्यावरण के नाम से उनको बहुत जाना जाता है, ठीक है ना। इनका क्या कहानी है इनकी, मालूम है क्या, क्या मालूम, क्या है। जब उनके यहाँ पेड़ काटने आए थे, तब उन्होंने पेड़ नहीं काटने दिए थे और पेड़ों को गले लगा लिए थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये मामले को क्या कैच करने के अलावा कोई दूसरा उपाय है नहीं। चिपको आंदोलन उन्होंने चलाया था। अब देखिए ये कहानी जो है, अरे भाई तुम बात नहीं करोगे, बिल्कुल जरा भी, बिल्कुल बात नहीं करोगे, आप ध्यान से नहीं सुन पाओगे ना, थोड़ा सा कंट्रोल रखो आप, 2 घंटे है ना। क्या है इनका किस्सा, क्या है। सन 1730 में जब जोधपुर के राजा अभय सिंह हुआ करते थे,
क्या अभय सिंह हुआ है ना। तो उनको कहीं महल बनाने की आवश्यकता पड़ी, लकड़ी की आवश्यकता, तो उन्होंने लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी लेने के लिए खेजड़ी की लकड़ी लेने, खेजड़ी नाम है उसका वृक्ष का, खेजड़ी गांव, खेजड़ी की लकड़ी लाने के लिए कहाँ भेजा, उन सैनिकों को अपने खेजड़ी गांव में, है ना। तो ये सैनिक आए, उनके साथ में जो उनके मंत्री थे वो भंडारी थे। क्या नाम था उनका? भंडारी। और आप लोग भी यहाँ बैठ सकते हैं, थके होंगे तो, मैं तो खड़ा रहूँगा भाई, है ना। और जब वो पेड़ों को काटने के लिए गए तो वहाँ पर वहाँ के जो लोग थे खेजड़ी गांव के, वो उसको पूरा घेर के चिपक के खड़े हो गए। तो सैनिकों ने क्या किया, जो मंत्री वहाँ के भंडारी थे, उनके आदेश पर उन गांव वालों को उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो हत्या कर दी। तो उसमें कौन कौन था? 363 लोग मारे गए थे। कितने? 363। और उसमें शहीद अमृता देवी बिश्नोई बेनीवाल ये भी उसमें शामिल थी, और उनकी 3 बच्चियां शामिल थी, 3 बच्चियां भी शामिल थी उनकी। ठीक है ना। तो तब से क्या है, इनका नाम जो है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, है ना। तो राजस्थान सरकार ने उनके नाम से एक पुरस्कार चालू किया, वो पर्यावरण संरक्षण के और वन संरक्षण के लिए जिन्होंने अच्छे काम किए उनके लिए राजस्थान सरकार ने, है ना। उसके बाद राजस्थान सरकार ने ही अपने यहाँ मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही पुरस्कार चालू किया, जिन्होंने वन संरक्षण और पर्यावरण के लिए अच्छा काम किया है, संरक्षण के लिए। ठीक है ना। तो ये 2001 में चालू हुआ था पुरस्कार। कब हुआ था? 2001 नहीं, अपने यहाँ मतलब 2002 और 3 में चालू, 2002-3 में चालू हुआ। ठीक है। उस समय जो है, जो पहला पुरस्कार शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसको मिला था? कुछ जानते हैं आप लोग? नहीं जानते, है ना। वो छिंदवाड़ा जिले के एक ताल पिपरिया वन समिति है, सावरी के पास में ताल पिपरिया वन समिति को पहला पुरस्कार मिला था। सबसे जब प्रथम पुरस्कार चालू हुआ था उस समय पहला पुरस्कार शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसको मिला था? छिंदवाड़ा जिले के ताल पिपरिया वन समिति को, जो ठीक है ना, सावरी टप्पा है, तहसील नहीं है ना, वहां पर आता, उसको मिला था। अच्छा, अब ये देखिए, उन्होंने खेजड़ी वृक्ष, बातें नहीं करो, अगर बात नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, चुपचाप रहूँगा, है ना, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। खेजड़ी वृक्ष, देखिए खेजड़ी वृक्ष जो है हमारे जो राजस्थान का क्या है, वो लाइफ लाइन। क्यों लाइफ लाइन है खेजड़ी वृक्ष? मालूम है, उसकी जो जड़ें हैं वो 50-60 फीट नीचे तक जाती है, और वो मरुस्थल में वो सीना ताने खड़ा रहता है, और बिल्कुल हरा रहता है, ऐसा ही हरा रहता है वो, है ना। इनको जो है राजस्थान में खेतों में भी लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? खेतों में भी, खेतों के बीच में भी लगाया जाता है, मेड़ों में भी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि इसकी पत्तियां जब जमीन में गिरती है, भूमि पर गिरती है, तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक और इसका खाद बहुत अच्छा बनता है ना। तो ये खेती को नुकसान नहीं पहुंचाता। सामान्य तौर पे पेड़ जो है खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। कौन बात कर? चलो, ये नुकसान नहीं पहुंचाता। और इसकी जो है, इसके जो फल होते हैं, फल्ली होती है, फल्ली जो है क्या होती है, इसका नाम जो है, बॉटनिकल नेम है इसका, खेजड़ी का नाम क्या है बॉटनिकल नेम? प्रोसोफिस सिनेरेरिया। प्रोसोफिस सिनेरेरिया, इसको समी भी कहते हैं, और इसकी पत्तियां सीजी पे चढ़ाते हैं हम लोग, है ना। समी की पत्तियां समी भी कहते हैं। ठीक है। इसकी जो फलियां हैं उसकी सब्जी भी बनती है, इसकी फलियों को मवेशी भी खाते हैं, और इसका अचार भी बनता है। किसका? फलियों का। इसका अचार राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके अलावा इसकी जो पत्तियां होती है, तो होता क्या है कि जैसे ये बड़े बड़े पेड़, कहाँ ये जैसे ये बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसे बड़े बड़े पेड़ जो है उसके खड़े रहते हैं। कहाँ पर? खेतों में। तो खेतों में क्या करते हैं, वो ठंड के दिनों में उसको, ये सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर जब ठंड चालू होती है, तो उस समय क्या करते हैं, प्रूनिंग उसको बोलते हैं, डालियाँ छांटना बोलते हैं ना,
तो डालियाँ छाट के जो है उसको नीचे गिरा देते हैं। कहाँ पर? खेतों में, इसकी डालियाँ छाट के। और डालियाँ छाटने के बाद में वो क्या होता है, उसको ले जाके कहाँ रख देते हैं? खल्ले में, खलियान होता है ना, जो खलियान में ले जाके रख देते हैं। और वहाँ पर जब वो सूख जाती है पत्तियाँ, तो उसको क्या है, मोमरी से पीट के नीचे गिरा देते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो है मार्केट में, दुकानों में रखा रहता है ये, और जहाँ पर पशु का चारा रहता है वहाँ पर ये 12 रुपये किलो बिकती है इसकी पत्ती है, सूखी वाली, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये मरुभूमि का ये जीवन लाइफ लाइन है ये, और क्या बोलते हैं, जीवन रेखा। और राजस्थान का क्या है, ये स्टेट ट्री, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है ये, राजस्थान का। और यूएई का नेशनल ट्री, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ का क्या है, ये राष्ट्रीय वृक्ष है। तो वृक्ष जो है देख परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालते हैं और वहाँ के लोगों को जो है ये सब कुछ देते हैं, है ना।